दोस्तों, पैसे कमाने के कई सारे जरिए होते हैं, फिर चाहे वह बिजनेस करने का हो या जॉब करने का। इन्हीं में से एक तरीका है स्टार्टअप। इसके माध्यम से भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन स्टार्टअप बुनियादी टर्म है, इसलिए इसे शुरू करने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, पर आगे जाकर इससे आपको काफी फायदा भी होगा। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको स्टार्टअप क्या है इसके बारे में बताऊंगी, बल्कि इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी दूंगी जो आपके फायदे की हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। स्टार्टअप का मतलब होता है नए विचारों के साथ किसी काम की शुरुआत करना। जी हाँ, जब आप किसी भी बिजनेस को किसी नए तरीके और विचारों के साथ शुरू करते हैं तो उसे स्टार्टअप कहते हैं। इसके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कैपिटल यानी कि पूंजी हो। ये आप बिना पैसों के भी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो स्टार्टअप के लिए फंडिंग का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप के लिए पैसे जुटाने पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है, बल्कि आपके पास इस बिजनेस को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है इस पर प्राथमिकता दी जाती है। इसमें आपको ज्यादा फंडिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मार्केट में बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इसके लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आवश्यक है कि आपका स्टार्टअप एकदम यूनिक और नया होना चाहिए। स्टार्टअप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर एक काम को शुरू करते हैं और लोगों को इससे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। स्टार्टअप शुरू करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नया आइडिया सोचें। स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहले एक नए विचार यानी कि आइडिया का होना जरूरी है। आपको क्या बनाना है ये आपको पहले सोचना होगा। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्टार्टअप में किसी चीज का समाधान किसी नए तरीके से करना होता है, तो उस समाधान का निर्माण करना ही स्टार्टअप की शुरुआत है। अपने स्टार्टअप का मार्केट में आकार बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि किसी बड़ी समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी और नए तरीके से किया जाए। आपको इसके बारे में पहले से अपना माइंड सेट करना होगा। मैं यहाँ पर कुछ नए आइडियाज के साथ शुरू किए गए स्टार्टअप बिजनेस कंपनीज के एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नंबर 1, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट। ये कंपनी एक स्टार्टअप ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने शॉपिंग को एक अलग तरीके से करने की पहचान दी, और आज ये कंपनी हर दिन लाखों करोड़ों की कमाई करती है। इसमें आप फ्लिपकार्ट एफिलिएट अकाउंट बनाकर पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2, पेटीएम कैश पेमेंट कंपनी। लोगों के कैश पेमेंट की सुविधा को आसान बनाने के लिए इस कंपनी को स्टार्ट किया गया, और आज ये कंपनी पूरे देश में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई। इसे भी नए आइडिया के साथ शुरू किया गया था, इसलिए ये भी एक स्टार्टअप कंपनी है। नंबर 3, ओला और उबर कैब कंपनी। लोगों की ट्रैवलिंग की परेशानी को कम करने के लिए ओला और उबर जैसी कंपनी स्टार्टअप के साथ मार्केट में आई, और आज लाखों करोड़ों लोग इस कंपनी द्वारा दी जाने वाली सर्विस का उपयोग कर फायदा उठा रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स के बाद आइए अब आपको बताती हूँ कि स्टार्टअप बिजनेस के लिए आखिर आपको क्या प्लानिंग करनी होगी। इस तरह से जब आपने भी अपने स्टार्टअप के लिए एक विचार या आइडिया सोच लिया है, तो अब बारी आती है इसकी प्लानिंग करने की। जी हाँ, अब आपने जो सोचा है उसकी प्लानिंग कर लें कि किस तरह से काम को किया जाएगा, किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है, किस फील्ड में काम करना है, किस तरह के कस्टमर्स इसके साथ जुड़ सकते हैं, क्या क्या रिसर्च होगी और इससे कस्टमर्स को कितना फायदा होगा। इसी तरह की बहुत सी बातों को पॉइंट के आधार पर कहीं नोट कर लें और एक छोटा सा मॉडल भी तैयार कर लें, ताकि आपको आगे इसे शुरू करने में आसानी हो। साथ ही अपने स्टार्टअप बिजनेस को शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले उसे खुद बहुत अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि ये एक नया आइडिया है जिसे मार्केट में लाना, उसे सफल बनाना जरूरी है। इसके लिए आप अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए मार्केट का एनालिसिस कर रिसर्च करें कि इसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, आप अपने स्टार्टअप के लिए इसके बारे में सोच सकते हैं कि बाजार में क्या मिसिंग है, क्योंकि अगर आप बाजार में मिसिंग चीजों को लेकर आएंगे तो यह आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये एक तरह से लोगों की किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है,
जब आप मार्केट में रिसर्च करेंगे तो आपको इस बात का पता लगेगा कि मार्केट में क्या चीजें मिसिंग है, तो आप अपने स्टार्टअप में उस पर काम कर सकते हैं। फिर आपका बिजनेस खुद ब खुद ही सफल होने लगेगा। इतना सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है स्टार्टअप के नाम का चयन करने की। स्टार्टअप की पूरी रूपरेखा तैयार करने के साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपने स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छे नाम को चूज करें, जो कि अट्रैक्टिव और यूनिक दोनों ही होने चाहिए। और अगर आप इसे आगे जाकर एक ब्रांड का रूप देना चाहते हैं तो फिर इसका नाम ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल भी हो और लोगों को पसंद भी आए। अपने बिजनेस का नाम चूज करने के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है मेक अ टीम, क्योंकि किसी भी इस तरह के काम को अकेले करना संभव नहीं है और आप भी इस काम को करने के लिए टीम बनाना ना भूलें। इससे परेशानियों को भी साझा किया जा सकता है, इसलिए आप टीम जरूर बनाएं। इन सब चीजों के अव्वल होने के बावजूद भी एक चीज ऐसी है जिसके साथ आपको चलना होगा। आप सब जानते हैं कि आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। आपके स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि आप और आपकी टीम अच्छी टेक्नोलॉजी का भी विशेष ध्यान रखें और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर गलत टेक्नोलॉजी को चूज किया गया तो आपका स्टार्टअप फेल भी हो सकता है। इसके लिए आप औरों से अच्छे ऑप्शंस की सलाह ले सकते हैं। अब जबकि आपके स्टार्टअप बिजनेस की टीम, नाम और बाकी सब कुछ रेडी है, तो अब बारी आती है इसको रजिस्टर कराने की। आपका स्टार्टअप पूरी तरह से शुरू होने के लिए तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको अपने स्टार्टअप बिजनेस को रजिस्टर करना है। इसके लिए आपको सारे कानूनी काम करने होंगे। कानूनी काम करने के लिए आप अगर किसी लीगल एडवाइजर की सलाह लें तो आपके लिए अच्छा होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कुछ और पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे अपने स्टार्टअप की लॉन्चिंग करें, उसे मार्केटिंग करें, अपने कस्टमर्स को फॉलो अप करें, अपने यूजर्स की संख्या में इंक्रीजमेंट करने के लिए नए नए आइडियाज सोचें, तभी आपका स्टार्टअप बिजनेस सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएगा। तो सार यही है कि स्टार्टअप एक ऐसी कोशिश है जहां आप अपनी जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे और लोगों को अपनी और अपने स्टार्टअप बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करेंगे, उतना ही अधिक आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप अपने स्टार्टअप की शुरुआत करने में इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और इसके अनुसार ही अपने स्टार्टअप बिजनेस को शुरू करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर बनाती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव फन एंड एंजॉय लाइफ।